नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत क्लासेस 0.2 के YouTube चैनल पे। आज के टॉपिक में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 2 दिया गया है, 8 दिया गया है, 3 दिया गया है, 6 दिया गया है। इन चारों संख्याओं के माध्यम से हम एक को ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार 9 दिया गया है, 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, 4 दिया गया है। इसमें क्या है, 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, 9 दिया गया है, 2 दिया गया है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हम 2 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और 6 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 10 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। जिस प्रकार इसको सॉल्व किए हैं उसी प्रकार हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 9 में प्लस 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, माइनस चिन्ह लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्या, 8 में प्लस 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम 13 में से माइनस 12 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 में से अगर हम माइनस 12 करते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा। जिस प्रकार इन दोनों को सॉल्व किए उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। 12 में हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे भी माइनस रखेंगे। और 9 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। 18 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 7 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा और क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दिए गए नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक के जगह पर आने वाली संख्या को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 9 दिया गया है, 4 दिया गया है, 16 दिया गया है। फिर इसके बाद क्या है, 5 दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2 में कितना प्लस किया गया है कि 4 हुआ है तो 2 प्लस किया गया है। इसी प्रकार 4 में कितना माइनस किया है कि 3 हुआ है तो -1 किया गया है। फिर इसी प्रकार 3 में कितना प्लस किया गया है कि हमारा 9 आया है। तो फ्रेंड्स, अगर 3 में हम प्लस 5 कर दें, 3 में अगर हम प्लस 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 9 में हम कितना माइनस किए कि हमारा 4 आया है तो -4 किए हैं। इसी प्रकार इसको हम सब देखेंगे, 4 में कितना प्लस किया गया है तो 12 प्लस किया गया है। इसी प्रकार क्या है, 16 में कितना माइनस करेंगे कि हमारा 5 आ जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 11 माइनस किया गया है। इसके बाद क्या है, प्लस करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार क्या है, हमारा क्रम नहीं बैठ रहा है और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम किसी दूसरे तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, दूसरा तरीका कौन सा है। तो देखेंगे, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 4 का स्क्वायर करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर ज्ञात हो जाएगा। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। तो देखेंगे 25 किस ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा और क्वेश्चन मार्क की जगह पे 25 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, विषम अक्षरों को चुनना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में बी डी दिया गया है, ऑप्शन बी में एक्स जेड दिया गया है, फिर ऑप्शन सी में एम ओ दिया गया है और ऑप्शन डी में ई एफ दिया गया है। इन चारों में एक विषम अक्षर है जिसको हमको चुनना है। तो देखें फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखेंगे, बी दिया गया है तो बी, इसके बाद सी, फिर इसके बाद डी दिया गया है। मतलब इसमें एक प्लस किया गया है, बी में एक प्लस किया गया है तो हमारा दिया गया है। इसी प्रकार क्या है, एक्स दिया गया है, एक्स के बाद वाई होता है, फिर जेड होता है। तो इसमें क्या, इसमें भी एक प्लस कर दिया गया है फ्रेंड्स। इसी तरह इसमें देखेंगे, यम दिया गया है तो यम के बाद क्या होता है, यम एन होता है, फिर ओ आता है। तो इसमें भी एक प्लस कर दिया गया है, तो एक प्लस। इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, ई दिया गया है, फिर इसके बाद क्या है, एफ दे दिया गया है। मतलब फ्रेंड्स क्या है, इसमें एक प्लस नहीं किया गया है। तो इसमें विषम अक्षर कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, क्योंकि ई के बाद एफ दे दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा विषम होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखें फ्रेंड्स, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
तो देखेंगे फ्रेंड्स एक त्रिभुज दो त्रिभुज, और एक ये बन गया तीन त्रिभुज, त्रिभुज बन गए। तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया, और एक ये 4 हो गया, और एक ये 5 हो गया, और एक जो एक त्रिभुज बन रहा है, एक और त्रिभुज इसमें बनेगा। तो देखें फ्रेंड्स कौन सा त्रिभुज बनेगा, एक हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है जो कि हमारा क्या है 6 त्रिभुज हो गया। तो देखेंगे फ्रेंड्स कुल कितने त्रिभुज बने, कुल 6 त्रिभुज बने हैं। तो किस ऑप्शन में 6 दिया गया है, तो ऑप्शन बी में 6 त्रिभुज दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स आप आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। 45 दिया गया, अनुपात 40 दिया गया है, फिर समान अनुपात का चिन्ह दिया गया, फिर 56 दिया गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स कैसे सॉल्व होंगे। अगर फ्रेंड्स हम क्या करें, 45 में माइनस अगर हम 5 करें तो हमारा कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 56 में माइनस 5 करें तो हमारा 51 आ जाएगा। 51 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से न सॉल्व कर इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स दूसरा तरीका कौन सा है। तो देखें फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे। 45 को अगर हम 4 गुणे 5 कर दें तो हमारा कितना होगा 20 आ जाएगा। और 20 में अगर हम कितने का गुण करते हैं, अगर 20 में अगर हम क्या है 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा 40 आ जाएगा। जिस प्रकार हम इसको सॉल्व किए उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स क्या है 5 गुणे 6 करेंगे तो हमारा कितना होगा 5 6 के 30 आता है, और 30 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो देखें फ्रेंड्स 60 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 60 भरा जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दिए गए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें क्या है एक विषम संख्या है जिसको हमें चूज करना है। तो देखें फ्रेंड्स 11 दिया गया है, 29 दिया गया है, 27 दिया गया और 17 दिया गया है। तो देखें फ्रेंड्स क्या है 11 एक अपरिमेय संख्या है, 29 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है, और डी मतलब कि 17 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या है ऑप्शन सी जो कि 27 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। 27 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी हमारा विषम संख्या चुना गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स बी ई दिया गया, अनुपात का चिन्ह दिया गया है, डी सी दिया गया है, फिर समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, यम दिया गया है, और इसके बाद क्या है एफ दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे। बी दिया गया है, बी के बाद डी, मतलब बी में कितना प्लस किया गया है, बी में +2 किया गया है। इसके बाद क्या है ई दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे सी दिया गया है। तो ई में कितना माइनस किया गया है, तो फ्रेंड्स 2 माइनस किया गया है। जिस प्रकार हम इसको सॉल्व किए इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे यम में 2 प्लस करेंगे तो हमारा कितना होगा वो आ जाएगा। इसके बाद एफ में हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स एफ में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो देखेंगे ओ डी किस ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया ओ डी क्वेश्चन मार्क जो भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखें फ्रेंड्स कौन सा शब्द है, लंबा दिया गया है, अनुपात चौड़ा दिया गया है, उसी प्रकार समान अनुपात का चिन्ह दे दिया गया है, ऊंचा दे दिया गया है, तो ऊंचा दे दिया गया है, उसके बाद अनुपात का चिन्ह दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। तो हम क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। देखेंगे लंबा का क्या होता है चौड़ा हो जाएगा, मतलब लंबा का विपरीत क्या कर दिया गया चौड़ा कर दिया गया है। उसी प्रकार ऊंचा का क्या होगा विपरीत क्या हो जाएगा, तो ऊंचा का नीचा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नीचा भरा जाएगा। तो देखें फ्रेंड्स नीचा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखें फ्रेंड्स नीचा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, 24 दिया गया है, 3 दिया गया है, 8 दिया गया है, 1 दिया गया है, इसके बाद 4 दिया गया है, 2 दिया गया है और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा इसको हम ज्ञात करेंगे। देखें फ्रेंड्स अगर क्या है हम 12 में 6 प्लस करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा,
और 18 में अगर हम +6 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 11 में मतलब कि हम क्या है 8 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11, और 11 में क्या है +6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जा रहा है कितना 17। तो देखेंगे 17 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ना सॉल्व करके इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दूसरा तरीका कौन सा है। देखेंगे फ्रेंड्स अगर हम इसमें क्या है 6 का स्क्वायर कर दें और उसके बाद क्या है 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा 36, और 36 में से माइनस क्या करेंगे 12 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 में से अगर हम 12 करते तो हमारा 24 आ जाएगा। जिस प्रकार इसको सॉल्व किए उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। हम 3 का स्क्वायर करेंगे उसके बाद क्या है -8 कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और -8 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -8 9 में से -8 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। जिस प्रकार इन दोनों को सॉल्व किए उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, और 16 में से -2 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14। तो देखेंगे 14 किस ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे 14 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो देखें फ्रेंड्स दिया गया नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखें फ्रेंड्स पुरुष दिया गया है, अध्यापक दिया गया है, पिता दिया गया है। तो हम क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे पुरुष है, अध्यापक है, पिता है। तो पहले क्या है हमारा पुरुष का वेन डायग्राम बनेगा, उसके अंदर क्या है अध्यापक आएंगे और पिता आएंगे, क्योंकि क्या है पिता अध्यापक हो सकते हैं। तो क्या है अध्यापक और पिता मतलब कि क्या है पिता अध्यापक भी हो सकता है और एक पिता भी हो सकता है। तो देखेंगे कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन हमारा सी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।